हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डेली क्विज, ऑडियो, फ्री पीडीएफ, वीडियोस, लिंक और साथ ही में ओएसपी नोट्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा डेली मॉर्निंग में हमारा एक शो चलता है जिसमें आपको हम दिसंबर 2019 से अगस्त 2020 तक के सिलेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चन का हम रिवीजन कराते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा 2-3 दिन से आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी आपकी वर्किंग को लेके, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को हमने दूर कर दिया है, वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आप जाके हमारे ऐप पर अपनी डेली क्विजेस, पीडीएफ, ऑडियोज़ इन सबको देख सकते हैं। साथ ही में सब्जेक्ट नोट्स, हिंदी, इंग्लिश क्विज, ये सब भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो जो विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, इसका उद्घाटन अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग है, वहाँ पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है और इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। तो ये दोनों चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और उद्घाटन कौन सी तारीख को किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही में अटल सुरंग की अगर मैं बात करूँ, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.02 जो है वो इसकी क्या है, लंबाई है। और अगर मैं अदर ऑप्शन को डिस्कस करूँ, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर। यानी कि अटल सुरंग के बनने से पहले जो भारत की सबसे लंबी सुरंग थी उसका नाम था जवाहर सुरंग। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को आप मैप में देख सकते हो, ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो है शिमला, जो यहाँ की समर कैपिटल है। अगर मैं बात करूँ धर्मशाला, तो ये है इसकी विंटर कैपिटल। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, शिमला और दूसरी है धर्मशाला। अगर मैं बात करूँ यहाँ के चीफ जस्टिस की, तो यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, लिंगप्पा नारायण स्वामी। अगर मैं बात करूँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो उनका नाम है जयराम ठाकुर। अगर मैं बात करूँ यहाँ के गवर्नर की, तो उनका नाम है भंडारू दत्तात्रेय। यानी कि आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। यहाँ का गवर्नर कौन है, भंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, लिंगप्पा नारायण स्वामी, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, जयराम ठाकुर। हम आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टइंडीज़ महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है कर्टनी वोल्स को। तो कर्टनी वोल्स जो है ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी हैं और इन्हें साल 2022 तक इस पद पर बने रहना है। और इन्हीं की अगुवाई में क्या होगा, महिला क्रिकेट जो है वो अपना विश्व कप और T20 मैच इन्हीं की मेज़बानी में वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बात करूँ अदर ऑप्शन की, यानी कि नीतू डेविड की, तो नीतू डेविड जो है वो अभी हाल ही में BCCI महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष बनी है और जिन्होंने स्थान किसका लिया है, हेमलता कला का। यह आप देख सकते हो, ये है कर्टनी वोल्स, जो कि 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो ये अभी हाल फिलहाल में लागू कर दी गई है केरल राज्य के द्वारा। यानी कि केरल के द्वारा अभी हाल ही में वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना संक्रमित मामले बहुत अधिक होने पर जो राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि 31 अक्टूबर तक वहाँ पर धारा 144 लागू रहेगी, जिसमें क्या होगा, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा केरल से रिलेटेड आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि देश में केरल ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर कोरोना से संक्रमित मामला सबसे पहले देखने के लिए मिला था। और इसके अलावा अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में अभी हाल में मेडिकल डिवाइस पार्क यानी कि पहला चिकित्सा उपकरण पार्क का जो शिलान्यास है वो भी सबसे पहले कहाँ किया गया है, केरल में ही किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
बिहार की, तो कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ा चुनाव कराने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार ही है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरोना मरीज़ जो है यानी कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो लोग भी इसमें क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में था कि जो खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है आपका? वो है महाराष्ट्र। और जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की थी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ केरल की, तो केरल की आप लोकेशन मैप में देख सकते हो, ये है आपका केरल। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। अगर मैं बात करूँ यहाँ के गवर्नर की, वो है आरिफ मोहम्मद खान। अगर मैं बात करूँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो उनका नाम है पिनारायनी विजयन। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो हाल ही में नए श्रम सचिव बने हैं वो कौन बन गए हैं आपके? अपूर्वा चंद्र। यानी कि अपूर्वा चंद्र को अपूर्वा चंद्र को नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं, और ये अपूर्वा चंद्र कौन है? ये 1988 के महाराष्ट्र कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं। और इसके अलावा अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, यानी कि किसकी? मोहित कपूर की, तो मोहित कपूर को अभी हाल ही में जो महिंद्रा ग्रुप है उसने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में इनको अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। अगर मैं बात करूं SS देशवाल की, तो SS देशवाल जो है अभी हाल फिलहाल में हमारे ITBP डायरेक्टर जनरल हैं, जिनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है किस चीज़ का? NSG का। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। यानी कि SS देशवाल जो है वो ITBP के डायरेक्टर जनरल है और जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? NSG का, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। और इसके अलावा जो मेरा लास्ट ऑप्शन है, हरसिमरत कौर बादल जी, इनको अभी हाल फिलहाल में विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। ये पहले हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, लेकिन एक कृषि विधेयक बिल पास हुआ था जिसके विरोध में इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और अपने पद से इस्तीफ़ा देने के बाद जो हमारे नए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बन गए थे वो कौन बने थे? नरेंद्र सिंह तोमर, जो अभी हाल फिलहाल में कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री। तो ये सब फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये ध्यान रखना कि नए जो श्रम सचिव हैं ये कौन बन गए हैं? अपूर्वा चंद्र। और ये है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है कौन? अपूर्व चंद्रा, जो कि 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये भी हाल फिलहाल में कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा बतौर खिलाड़ी IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? इन्होंने पीछे छोड़ा है सुरेश रैना को। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी अपने पूरे 200 मैच कंप्लीट करने वाले, अभी मतलब 200 मैच ये कंप्लीट करने में इनके 6 मैच बाकी हैं। यानी कि इन्होंने टोटल 194 मैच अभी तक खेले हैं और 200 का आंकड़ा छूने में ये सिर्फ 6 मैच की दूरी पर हैं। और इन्होंने अभी किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? वो किया है इन्होंने सुरेश रैना का। इसके अलावा जो KL राहुल है, KL राहुल जो है वो इस सीज़न में, मतलब जो IPL का प्रेजेंट सीज़न चल रहा है उसमें पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? KL राहुल। और इसके अलावा एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड कि IPL में 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? वो बना है कौन से? महेंद्र सिंह धोनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में किसने जीत लिया है? केरल राज्य ने। मतलब केरल ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी नामक पुरस्कार जीत लिया है। और ये पुरस्कार इसने जीता किस लिए है? कोविड-19 का मुकाबला करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो खिताब है वो किसने ले लिया है? केरल राज्य ने। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो कोविड-19 के मैनेजमेंट में जो सबसे टॉप पर रहा है, मतलब दोनों चीज़ें डिफरेंट है। केरल जो है वो मुकाबला करने में, मतलब कोविड-19 का मुकाबला करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो खिताब मिला है वो मिला है केरल को। लेकिन अगर हम बात करें कोविड-19 मैनेजमेंट को लेके, तो वो मिला है किसको? राजस्थान को। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में ये रहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा जो कोरोना का परीक्षण करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन बना था? आपका उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश जो था वो कोरोना
में 1 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना था? उत्तर प्रदेश बना था। अगर हम बात करें अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? हाल ही में जारी विश्व रैंकिंग ICC T20 में महिला क्रिकेट टीम कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो ये भी हाल ही में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो ये भी हाल ही में पहुंच गई है 3rd स्थान पर। मतलब पहले, और इसने किसको पीछे छोड़ा है? इसने पीछे छोड़ा है न्यूजीलैंड को। मतलब पहले तीसरी पोजीशन पे न्यूजीलैंड थी, लेकिन अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पर आ चुकी है। लेकिन वो जो वनडे की इनकी रैंकिंग थी ना, उसमें इनका पोजीशन जो थी वो इनकी 2nd अभी तक बनी हुई है। लेकिन जो ICC T20 थी उसमें पहले रैंक इनकी 4th थी, लेकिन अब इनकी रैंक कौन सी हो गई है? 3rd हो गई है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जिसके पॉइंट कितने हैं? 291। अगर मैं बात करूँ सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? इंग्लैंड, जिसके पॉइंट कितने हैं? 280। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये पथश्री जो अभियान है इसका शुभारंभ किया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल ने इस अभियान का शुभारंभ किया है किस लिए? सड़कों की मरम्मत के लिए। मतलब सड़कों की मरम्मत के लिए स्पेशली ये अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें कि 12,000 किलोमीटर की सड़कों को पूरी तरीके से ठीक किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी। अगर हम बात करें किसकी? पश्चिम बंगाल की, तो आप लोकेशन देख सकते हो मैप में पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। और कोलकाता से जब भी कोलकाता आता है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा यहाँ के जो वो हैं चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है ममता बनर्जी, और जो यहाँ पे गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे जो एक बिहार है, बिहार में भी आपको ध्यान रखना है कि PM जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ जो है वो बिहार में ही किया था। और साथ ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR जल कला स्कीम की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की थी। और इसके अलावा उड़ीसा से रिलेटेड एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि कृषि भवन को ग्लोबल आर्किटेक्चर और डिज़ाइन अवार्ड से सम्मानित होने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? उड़ीसा ही था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। यानी कि असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ये ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल जिसका नाम है कृतज्ञता, ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या रहेगा कि पेंशन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आती हैं, जितने भी प्रॉब्लम, जितनी भी विवाद होती हैं, उन सबको सुलझाने के लिए, उन सबसे निपटने के लिए असम के गवर्नमेंट ने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें असम की, तो आप मैप में देख सकते हो ये है असम की लोकेशन। और अगर हम बात करें असम की कैपिटल, तो ये है दिसपुर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। और अगर हम बात करें यहाँ के CM की, तो उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में यहाँ पर एक गोल्डन कलर का एक बाघ भी जो है वो कहाँ पे देखा गया है? असम के अंदर ही देखा गया है। असम में जो है ना आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है? 1 हॉर्न डायनासोर के लिए जो बहुत फेमस है, वहीं पे आपको गोल्डन कलर का एक बाघ भी देखा गया है। अगर मैं अदर ऑप्शन को डिस्कस करूं गुजरात की अगर हम बात करते हैं, तो नीति आयोग में जो एक रिपोर्ट जारी होती है एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स की, तो एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला राज्य कौन सा था? वो गुजरात ही था। इसके अलावा केंद्र सरकार की एक स्टार्टअप रैंकिंग थी, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? गुजरात की ही थी। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश में आपने एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो अंडरपास है वो कहाँ पे निर्मित हो रहा है? वो मध्य प्रदेश में निर्मित हो रहा है। और कर्नाटक से रिलेटेड आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि देश की जो पहली एयर एम्बुलेंस है वो कहाँ पे शुरुआत की गई है? उस सर्विस की शुरुआत की गई है कर्नाटक के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपका एज अ रिवीजन रखा गया है। तो भारत में जो मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है वो अभी नियुक्त किया गया है किसको? नंदिनी श्रृंगला को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक फैक्ट हम बता दें कि जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपके हाई कमिश्नर को नियुक्त करते हैं, और जितनी भी आपकी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती है ना,
उसमें आपको हम किस चीज़ को नियुक्त करते हैं, वहाँ पे नियुक्त होते हैं आपके एम्बेसडर। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। और नंदिनी सिंगला जो है ये अभी बन गई है मॉरिशस की नई हाई कमिश्नर। और इसके अलावा इन्होंने किसका स्थान लिया है, तन्मय लाल का। और तन्मय लाल को अभी स्वीडन का नेक्स्ट एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे गोपाल बागले कौन है, वो श्रीलंका के हाई कमिश्नर हैं। और अगर हम बात करें अजय बिसारिया की, ये कौन है, ये है हाई कमिश्नर कहाँ के, कनाडा के। तो ये है कनाडा की हाई कमिश्नर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका कल का क्वेश्चन हमने जो होमवर्क में दिया था वो था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है। तो उसका जो भी आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।